तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से हम तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। माफ़ कीजिएगा, आज मैं काफ़ी दिन बाद फिर से आपके सामने महादेव के चमत्कार की एक कहानी लेकर आई हूँ और बहुत लंबा गैप हो गया मुझे। उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा मांगना चाहूँगी हाथ जोड़कर कि अपने परिवार को इतने दिनों तक महादेव की कहानियों के लिए विलम्ब कराया के लिए मैंने वेट कराया, उसके लिए क्षमा कीजिए। कुछ निजी कारणों की वजह से मैं आप लोगों को कहानियाँ नहीं भेज पाई। तो चलिए आज हम फिर से महादेव से जुड़ा हुआ फिर से एक नया चमत्कार मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जो कि पशुपतिनाथ व्रत की कथा के बारे में है। और ये कहानी है खुशबू तिवारी जी की। तो मैं कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरी कहानियों पर विश्वास करें ना करें, बट अपने ईश्वर पर विश्वास अवश्य करिएगा। अपने भोलेनाथ पर, अपने महादेव पर, उस त्रिकालदर्शी पर सदैव विश्वास करिएगा। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनमें विश्वास करते रहिएगा। बस यही मेरी आपसे विनती है। वो सुनते हैं और चमत्कार होते हैं। और मैं अभी जो कहानियाँ ला रही हूँ, मैं एक आपको आखिरी चीज़ बोलना चाहूँगी कि अभी जो कहानियाँ मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ वो अपने परिवार के लिए मैं जिस भी चैनल से मुझे कहानियाँ मिल रही हैं, मैं वहाँ से अभी आपके सामने कहानियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ इकट्ठी कर करके। क्योंकि अभी मेरे पास चैनल, मेरा परिवार हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मेरे पास अपनी कहानियाँ इतनी सारी नहीं है जो कि सच्ची घटनाएं हों। और मैं चाहती हूँ कि इस पर सच्ची घटनाएं मैं लेकर आऊँ। तो उस वजह से मैं अभी विभिन्न चैनलों से जहाँ से भी मुझे मिल रही हैं कहानियाँ, मैं वहाँ से आपके लिए इकट्ठी कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी और आपका विश्वास महादेव में, भोले बाबा में, महाकाल में, त्रिकालदर्शी में ज़रूर बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं खुशबू जी की कहानी। तो ये कहानी है खुशबू तिवारी जी की। बात शुरू हुई थी कि इनके पास कोई भी रहने के लिए मकान नहीं था। मतलब आप मान के चलिए कि 1900 के दशक से 1995-96 से इनके पास कोई भी अपना रहने के लिए मकान नहीं था और ये किराए के मकान में रह रही थी। ये और इनके पति एक ही बड़ा ही सादा सा जीवन बिता रहे थे और उस जीवन में सुखी थे। बट मन में एक छोटी सी एक आस थी कि हमारा भी अपना एक घर होता तो क्या बात होती। तो यूँ तो ये पशुपतिनाथ व्रत के बारे में ऐसे तो नहीं जानती थी, परंतु इनकी एक सहेली ने इन्हें एक दिन सलाह दी और इन्हें वीडियो का एक छोटा सा क्लिप बनाकर भेजा, जो कि आम तौर पर हम लोग एक दूसरे को शेयर कर दिया करते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके आसपास कोई पीड़ित इंसान है या फिर आप किसी ऐसे दोस्त को जानते हैं जो कि परेशान हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें जो कि सुझाव दे सकती हैं, जो कि ईश्वर से उन्हें जोड़ सकती हैं, उन्हें अध्यात्म से जोड़ सकती हैं और जिससे उनका उद्धार हो सकता है, तो उन्हें ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर उन्हें बताइए। क्योंकि आप अपना अच्छा कर्म बढ़ा रहे हैं इस तरीके से, और जब आप अपना कर्म बढ़ाएंगे तो उस अच्छे कर्म से कभी ना कभी आपको भी अच्छाई ही मिलेगी। आज नहीं तो कल आपके साथ अवश्य कुछ ना कुछ वो जब वापस आएगा तो वो दुगना, इनफैक्ट 100 गुना होकर वापस आएगा। तो हमेशा कुछ नहीं तो कितना टाइम लगता है, 2 मिनट लगता है ना। किसी की भी क्लिप, ये क्लिप मैं इस वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी क्लिप हो आप अवश्य शेयर करिए। खैर कहानी पे वापस आते हैं, माफ़ कीजिए बहुत बातें हो गई। तो उनके पास कोई मकान नहीं था अपना, बस मन में एक आस थी कि एक अपना मकान होना चाहिए। तो उनकी सहेली ने जब उन्हें एक क्लिप शेयर करी तो उसमें पशुपतिनाथ व्रत की कथा का वर्णन था और उसके चमत्कार के बारे में बताया गया था। तो खुशबू जी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये पशुपतिनाथ का व्रत करके देखूं। उस समय उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बस वो क्लिप देखकर और वीडियो देखकर उनके मन में विचार आया और उन्होंने ये व्रत रखना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने व्रत रखना शुरू किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने सारी चीज़ें बहुत ही व्यवस्था के साथ की।
तो बहुत ही मन से उन्होंने ये व्रत किया और उन्होंने थाली सजाई, उन्होंने बहुत प्रेम के साथ उस व्रत को शुरू किया। उनका पहला ही व्रत था और आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जैसे ही पहला व्रत जिसमें शाम को आकर दिया जलाते हैं, हर व्रत के बाद आपको पता ही होगा व्रत के नियम, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, तो उसमें शाम को आकर एक दिया आपको जलाना होता है शाम के पूजन के बाद। तो जैसे ही उन्होंने पहले ही व्रत को उन्होंने एक दिया आकर अपने दरवाजे पर जलाया, उनके पतिदेव आए और उन्होंने उन्हें बताया कि मैंने मकान बुक कर दिया है।